4 जून को मोदी को 400 वाली जीत चाहिए। इसके लिए योगी को यूपी में 80 वाली जीत चाहिए। चुनावों का ऐलान हो गया, 80 के रुझान और नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट भी आ गई है, लेकिन कन्नौज का नाम नहीं आया। योगी ने आज किस फेज के चुनाव का समीकरण कितना बदल दिया, कौन सा फेज किसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, यूपी की 80 सीटों के लिए योगी पूरी तरह तैयार है। यूपी की 80 सीटों में चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज में 19 अप्रैल को 8 सीट पर मतदान होगा। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को यूपी की 8 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। तीसरे फेज में 7 मई को 10 सीट पर वोटिंग होगी। चौथे फेज में 13 मई को 13 सीटों पर चुनाव होगा। पांचवें फेज में 20 मई को 14 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे फेज 25 मई को 14 सीटों पर मतदान होगा। सातवें फेज 1 जून को 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हर फेज में बीजेपी को 100% जीत चाहिए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा एग्रेशन के साथ जुटे हैं। टिकट किसी को भी मिले, लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज्यादा योगी के कंधों पर है। पूरे देश से एक आवाज आ रही है, एक ही स्वर है पूरे देश में कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। आप इस स्वर के साथ सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। मिर्जापुर के लोग भी सहमत हैं। योगी का चैलेंज पहले फेज से शुरू हो जाएगा। पहला फेज पॉजिटिव निकला तो 80 में 80 पक्का समझिए। पहले फेज की लिस्ट में 8 में 5 सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर बीजेपी हारी थी। 3 सीटों पर बीएसपी जीती थी, 2 पर समाजवादी पार्टी। इन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़ा फैक्टर हैं। नगीना में करीब 50% मुस्लिम मतदाता हैं। मुरादाबाद में 40, रामपुर में 60% और बिजनौर में 40, सहारनपुर में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ पहले मुरादाबाद में थे, उसके बाद रामपुर पहुंचे। दोनों जगह पर क्या बदला है, बीजेपी जीतेगी तो क्या बदलेगा, डिटेल में समझाया। रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। वायरस यहां पे पहले इसी रामपुर में जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। आज पीएम स्वनिधि योजना में उनके पुनरुद्धार और पुनर्वास का कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी यही के वायलेंस से संगीत की लहरियां रामपुर घराने की पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। हमारा रामपुर फिर से अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार पश्चिम यूपी का नतीजा बदलेगा। इस बार समीकरण और गठबंधन दोनों अलग अलग हैं। 19 में बुआ और बबुआ की जोड़ी थी। इस बार राहुल और अखिलेश में समझौता है। मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं। वोट बटेगा, वोट कटेगा, कमल खिलेगा और कमल खिलाने के लिए योगी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। योगी हर दिन लगभग 3 सीट कवर कर रहे हैं। पहले फेज के बाद दूसरे फेज में 7 दिन का गैप है। पहले फेज की लहर दूसरे फेज का रुख जरूर बदलेगी। यूपी में मोदी का नाम और योगी का काम 80 सीटों की पक्की गारंटी है। दूसरे फेज में अमरोहा ऐसी सीटें हैं जो 19 में बीजेपी हारी थी। अमरोहा में भी मुस्लिम मतदाता जीत हार का फैसला करते हैं।
अमरोहा में 40% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन बावजूद इसके 2014 में अमरोहा में भगवा लहराया था और इस बार भी ऐसा हो सकता है। योगी के लिए दूसरा चैलेंज फेज 3 का चुनाव होगा। यूपी की चैलेंजिंग सीट इसी में है, संभल, मैनपुरी और बदायूं। संभल में बीजेपी सिर्फ एक बार 2014 में जीत दर्ज कर पाई है। मैनपुरी को कभी नहीं जीत सकी। यहां से डिंपल यादव उम्मीदवार हैं और बदायूं में अखिलेश के चाचा शिवपाल इस बार खड़े हैं। मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। 24 ऐसा चुनाव है जिसमें किसी भी पार्टी के लिए कोई भी सीट सेफ नहीं है, किसी का कोई गढ़ नहीं है। मैनपुरी का मन बदल सकता है, कन्नौज का भगवा इतिहास दोहराया जा सकता है। इसका एहसास अखिलेश यादव को भी है। चौथे फेज के इलेक्शन में सबसे बड़ी सीट कन्नौज है। वैसे इस फेज की हर सीट पर बीजेपी 19 में जीती थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव खुद कन्नौज से उतर सकते हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। अखिलेश यादव ने अपनी सीट का ऐलान नहीं किया। ऐलान तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। 5वें फेज में गांधी परिवार की विरासत दांव पर है। 5वें फेज की सबसे बड़ी सीट रायबरेली और अमेठी है। दोनों गांधी परिवार की सीट है। 19 में अमेठी राहुल हार गए थे। रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ती थी और राज्यसभा चली गईं। दोनों सीट से कौन लड़ेगा अभी तक पता नहीं। तक माने कि कांग्रेस के जो 17 कैंडिडेट्स हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे बहुत जल्द आपके सामने मजबूत और बहुत ही अच्छे लोगों का नाम आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को अमेठी रायबरेली में है कि कौन लड़ेगा अमेठी और कौन लड़ेगा रायबरेली। अरे रायबरेली अमेठी के साथ बनारस को भी जोड़िए, इंटरेस्ट तो वहाँ भी होना चाहिए। तो अमेठी रायबरेली गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की सीट रही है और निश्चित तौर से वहाँ से प्रस्ताव भी गया है कि वहाँ से गांधी परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सेवा आम जनता की है, आम जनता की डिमांड है कि वहाँ से गांधी परिवार के लोग आवें और लड़ें। ये वहाँ की जनता की डिमांड है। प्रस्ताव का कुछ उसका वहाँ से कुछ रिस्पांस अब जल्द चीजें आएंगी। अब राहुल जी की कल यात्रा का समापन है, समापन की स्थितियाँ सामने आ जाएंगी, बहुत जल्द आ जाएंगी। अमेठी को स्मृति ईरानी ने अपना परमानेंट पता बना लिया है। अमेठी का ओपिनियन पोल और सर्वे भी राहुल के साथ नहीं है। बीजेपी 1999 के बाद से रायबरेली नहीं जीती और कांग्रेस 2004 से लगातार जीत रही है। इस बार मोदी का टारगेट 400 है। 400 के लिए योगी को हर हाल में यूपी में क्लीन स्वीप करना होगा। योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते हैं। ये एंटी मोदी मोर्चा को पता है। अब जो कुछ भी है वो चुनाव में ही पता चलेगा कि क्या होना है। ईवीएम से चुनाव अगर ना हो तो रूलिंग पार्टी साफ हो जाएगी। मिशन 80 के लिए योगी को छठे पेज पर जोर लगाना होगा, जिसके लिए खास रणनीति भी तैयार है। छठे पेज में आजमगढ़, श्रावस्ती, लालगंज, अंबेडकर नगर और जौनपुर जैसी सीटें हैं जो बीजेपी 19 में हारी थी। आजमगढ़ को 2022 उपचुनाव में बीजेपी ने जीत लिया था, लेकिन इस बार छठे पेज पर 100% जीत दर्ज करनी होगी। लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज यानी 7वां फेज मोदी के लिए भी खास है, योगी के लिए भी स्पेशल है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। काशी में मोदी के लिए वैसे तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन इस बार काशी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। 5 लाख मतों से बड़ी जीत। 7वें फेज में योगी की कर्मभूमि गोरखपुर में वोटिंग होगी। योगी लखनऊ जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने गोरखपुर को कभी छोड़ा नहीं है।
गोरखपुर में रवि किशन उम्मीदवार हैं और उम्मीदें जीत में तब्दील होंगी, इसका यकीन योगी को है। यूपी में 80 में 80 होगा, 7 फेज में होगा। 19 अप्रैल को पहला मतदान पड़ेगा, 4 जून को जीत का ऐलान होगा।